8.1 में 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए बराबर है 3/4 और साइन ए का मान होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। यहाँ से हम आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर क्या होता है, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। चूँकि कर्ण यहाँ से 4 है, लंब यहाँ से 3 है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 में से घटा देंगे 9, तो बच गए यहाँ पे √7। अब यहाँ से ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोस ए और टैन ए का मान निकालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस ए बराबर कोस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टा कर्ण, लेकिन आधार का मान आया है √7 और कर्ण का मान यहाँ से है 4, तो ये हो गया √7/4। उसके बाद कहता है टैन ए का मान निकालिए, तो निकाल लेंगे टैन ए बराबर टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब का मान देखिए कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3 बटे आधार का मान है √7, तो √7 हो जाएगा। ये बन गया हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 4 नंबर। कहता है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो 4 नंबर का बनाने के लिए हमने लिखा 15 कोट ए बराबर है 8। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं कोट ए बराबर 15 गुना में है, भाग में लाएंगे 8/15 हो जाएगा। लेकिन कोट थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा आधार बट्टे लंब होता है, आधार बट्टे लंब होता है। तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2 बच गया। और 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 किसका स्क्वायर होता है, एक बार करके देख लेते हैं। 17 का होता है क्या, 17 को जब 17 से गुना करेंगे 7 7 49, 7 7 4 11, फिर 1 9 8 2, 289 होता है 17 का। इसलिए यहाँ पे हमारा हो गया कर्ण का मान आ गया 17, कर्ण का मान आ गया हमारा 17, कर्ण का मान आ गया 17, कर्ण का मान 17 आ गया। अब ये कहता है क्या, ये कहता है साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। तो यहाँ से हम लिख लेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लेकिन लंब का मान कितना है, लंब का मान है 15, मतलब 15 बट्टा कर्ण का मान आया 17। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है सेक ए का मान निकालिए। तो सेक ए का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। कर्ण का मान है 17 और आधार का मान हमारा है 8, तो 17/8 ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन गया। अब हम देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक का मान हमें दिया है, अन्य 5 जो बचा है, मतलब साइन कोस टैन कोट और कोसेक, इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ से दिया सेक थीटा बराबर 13/12, लेकिन सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है
कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ से हम लंब का मान निकाल लेंगे। तो लंब बराबर होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर अब माइनस 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है कितना, 169, और 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144। 169 में से 144 कट गया, बच गया 25, और यहाँ से आ गया लंब का मान हमारा 5 आ गया। अब हम अन्य पांच निष्पत्तियाँ जो हमारा बच गया त्रिकोणमिति अनुपात जो 5 बच गया है उसको देखिए। उसको हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, सूत्र भी आप लोग लिखिएगा, इससे याद होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान हमारा आया है 5 और कर्ण का मान है 13, तो 5/13। अब कोस थीटा बराबर हम लिख देंगे आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान यहाँ पे देखिए 12 और कर्ण का मान है 13, मतलब ये हो गया 12/13। अब हम लिखेंगे टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान हमारा निकला है 5 और आधार का मान है 12, ठीक है। और कोट थीटा बराबर हमारा होता है क्या, कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार का मान हमारा कितना है, यहाँ पे देख लो, आधार का मान है 12 और लंब का मान है हमारा 5, और सेक का दिया है। अब हम निकालेंगे कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, और कर्ण का मान हमारा कितना है, यहाँ से देख लो, कर्ण का मान है यहाँ से 13 और लंब का मान हमारा है 5। तो यही 5 त्रिकोणमिति का अनुपात बचा हुआ था जिसको निकालने बोल रहा था। तो इस प्रकार हमने देख लिया अभी कितना नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को देखा, अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को देखा। जब एक दिया रहेगा और अन्य बोलेगा तो उसको छोड़ के पांचों को हम निकालेंगे। ये सभी सूत्र भी हो गया, इसको भी आप लोग देखते रहिए, सूत्र को भी याद करिए। धन्यवाद।